अभी जुम्मा 4 दिन ही हुआ था जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहा था। उसके कुछ दिनों बाद ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को गद्दार कह दिया था। और अब उसी तरह का इंसिडेंट सामने आया है महोबा सीट से, जहां पर कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया है। हमारे साथ यहाँ पर एक दिल्ली के रहने वाले हैं, वो हमें बताएंगे कि उनकी क्या राय है कि इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के खिलाफ होना चाहिए या नहीं। सर, आपका नाम क्या है? देखिए, मैं एक भारतवासी हूँ। माय नेम इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप भी कॉमन मैन हैं? बिल्कुल, आई एम ए कॉमन मैन, ऑफ कोर्स। तो आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया है। उनके खिलाफ पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया, फिर राहुल गांधी ने बयान दिया, अब कांग्रेस के अजय राय, जिनके खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव भले लड़ा था, लेकिन जब वो बीमार हुए थे तब उनकी सकुशल राय करने के लिए, उन्नत करने के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी दुआएं भेजी थी। आज उन्हीं अजय राय ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया और उन्हें गाली गलौज किया। तो इस पर आपकी क्या राय है? आप एक्चुअली देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी सितंबर बॉर्न है, कन्या राशि के। तो ऐसे लोग ना दिल के बहुत ज्यादा जनरली अच्छे होते हैं। अपने दुश्मनों से को भी ना ये कोई ऐसे नहीं कि भाई बदला लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मौका आने पर ही हमेशा जो है उनका भी ऐसे कुशल क्षेम पूछते हैं, अच्छा भलाई चाहते हैं उनकी भी, और ये चाहते हैं कि उनको सद्बुद्धि आ जाए, वो अपनी दुश्मनी जेलसी छोड़ दें। आपने जो अजय राय जी का उदाहरण दिया, जो अनदर एग्जाम्पल, ये राजीव सरदेसाई जो है, राजीव, ये जो हमेशा ही इनकी जड़ें खोदता रहा है, भाजपा की आरएसएस को गालियां देता रहा है सदियों से। अभी इसका कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, ट्रीटमेंट हुआ था, तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने उनसे फोन पर लगभग आधा घंटा बात किया, उनका पूरा हालचाल जाना, और ये भी कहा कि कैसी भी आवश्यकता हो सहायता की, चाहे वो डॉक्टरी सहायता हो, वित्तीय सहायता हो, फाइनेंशियल जो हेल्प हो, whatever is required we will provide you, the Indian government or maybe by himself on his personal grounds। के बारे में फिर आपने क्या कहना? तो देखिए, ये तो मतलब दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। ये तो मतलब क्वेश्चन में इसलिए तो कुछ पूछने वाली बात ही नहीं है। ये देखिए, ये गंदे लोग हैं, इनके पास ना कोई संस्कार है ना कुछ। इनका तो एक ही काम है, किसी भी तरह से हिंदू मुसलमान करके लोगों को बांटो और इसके बाद पावर में आके 5 साल तक खूब घोटाले करो। और अब इन्हें मौका नहीं मिल रहा है, 15 साल से 12 साल से जो है इनके सपने टूट गए हैं। हर बार सोचे शायद इस बार जीत जाएंगे हम, अब भड़ास निकल रही है। ऐसा ये जो गालियां देते हैं, ये मोदी को जो गालियां दे रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं गद्दार, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इनको क्या बोला था, आतंकवादी। उनकी माता जी को भी गाली दी थी एक बार। आप बताइए, माता जी को गाली, ये क्या हो रहा है? पता है ये क्या हो रहा है? ये असल में इस चीज को मतलब हाईलाइट कर लेना, जो मैं बोल रहा हूँ, ये देश के 140 करोड़ जनता को गाली दे रहे हैं। असल में इनका गुस्सा इस बात से है कि जैसे हमने इनको 60-65 साल तक बेवकूफ बना के बार बार पावर में आए, फिर हजार लाखों हाथों से देश को लूटते रहे, इसके बाद भी ये पावर में आते रहे। उनको लग रहा है अब क्या हो गया, मोदी ने, योगी ने, अमित शाह जी ने क्या जादू कर दिया देश की जनता पर, जो बार बार अब इनको पूरा रिजेक्ट करती जा रही है जनता। हर जगह से कांग्रेस हार रही है, हर जगह से उसका पत्ता साफ हो रहा है। तो असल में जो गुस्सा है ये, वो 140 करोड़ जनता पर है कि ये कमीने लोग क्यों हमें वोट नहीं दे रहे। तो वो गुस्सा जो है ना, कहाँ एक प्रतीकात्मक रूप में मोदी जी पर आता है। और एक मोदी जी जो ऐसे सीधे आदमी है कि वो जैसा ना भगवान शंकर, जैसे अपना सारा जहर कंठस्थ कर लिया उन्होंने, ऐसी मोदी जी जो है ना, इन्हें कुछ कहते नहीं। अगर मोदी जी की नजर, जैसे भगवान शंकर का त्रिनेत्र खुल गया था, अगर मोदी जी की नजर एक बार इन पे टेढ़ी हो गई, देखिए इनका पता नहीं चलेगा ये कौन सी आंधी में कहाँ गायब हो गए, ढूंढने नहीं मिलेंगे। जो कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इन गधों को ऐसे लगे रहने दो। ये इस तरह से ये अपने संस्कार दिखा रहे हैं कि देखो जी, हमको ऐसी घटिया शिक्षा मिली है, हम है ही ऐसे गंदे लोग कि हम मोदी जैसे वज्र देशभक्त प्रधानमंत्री को गालियां देंगे। जो आदमी 5 दिन में 5 देशों की यात्रा करके आ गया, इसके जो जिसने की तकरीबन 30 घंटा हवाई यात्रा में बिताया, 75 प्लस की एज में आते ही उन्होंने 4.5 घंटे की मीटिंग ले ली। मतलब इस व्यक्ति को देश की इतनी चिंता है जी। ये देख के मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसा यूरोपियन देशों में देखने को मिलता है। वहां के जो नेता होते हैं, वहां के नेताओं को भी ना मतलब उनमें देश प्रेम कूट कूट के भरा होता है। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे एक कॉमन मैन, जिन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी को चाहे कोई कितनी गाली दे, अगर ईंट आप फेंकोगे तो प्रधानमंत्री मोदी उस ईंटों का जवाब बना के एक बिल्डिंग खड़ी कर देंगे। कैमरामैन कमल मिश्रा के साथ मैं शोभित सैनी, धन्यवाद।